मैं एंकर उठाता हूँ और उसे अपने कजिन की टांग से बांध देता हूँ। जैसे ही वो खत्म होगा पूरी दौलत मेरी हो जाएगी। मैं ये करने ही वाला था कि पीछे से खांसी की आवाज सुनाई दी। सच में एक पल के लिए तो मुझे हंसी आ गई। किसी को मारना इतना आसान हो सकता है? यॉट पर कोई कैमरा नहीं था। अगर मैं जल्दी निकल जाऊं तो कोई इसे मर्डर भी नहीं कहेगा। लेकिन ये तो बस पहला कदम था। सब कुछ पाने के लिए मुझे अभी 6 और लोगों को मारना था। मेरी उम्र 30 साल है। मैं 8000 से ज्यादा जासूसी नॉवेल पढ़ चुका हूँ। हर तरीका, हर चाल सब जानता हूँ। अब मेरा कजिन मर चुका था। प्लान शुरू हो चुका था। मैं उसके अंतिम संस्कार में पहुंचा हूँ। वहीं बाकी लोग भी आने वाले थे। मैं अपने अंकल के पास जाता हूँ और अपना परिचय देता हूँ, लेकिन वो मेरी सोच से बिल्कुल अलग निकले। दयालु। उन्होंने मुझे नौकरी तक ऑफर कर दी। उसी पल मैंने अपना प्लान बदल दिया। मेरा दूसरा निशाना मेरा कजिन बना। मैंने 3 दिन तक उसकी हर आदत, हर इंटरव्यू, सब कुछ स्टडी किया। फिर मैं उसकी गैलरी में एक फैन बनकर पहुंचा। मैंने ऐसी बातें की जो उसके ईगो को बिल्कुल सही जगह पर हिट करे। वो जल्दी ही मुझसे घुलने मिलने लगा। बातों बातों में पता चला कि हम दूर के रिश्तेदार हैं। इससे दूरी और कम हो गई। उसने मुझे अपने घर बुला लिया, लेकिन जैसे ही मैं अंदर गया मैं रुक गया। उसकी पत्नी बेहद खूबसूरत और उससे भी बुरा हमारी तुरंत जमने लगी। घंटों बातें होती रही। डिनर के बाद उसने मुझे कुछ दिनों बाद होने वाली पार्टी में बुला लिया। यही मेरा मौका था। पार्टी में सब लोग व्यस्त थे। मैंने बहाना बनाया कि मुझे वॉशरूम जाना है, लेकिन मैं सीधे उसके वर्क स्पेस में चला गया। मैंने सब पहले से तैयार कर रखा था। सल्फर और पोटेशियम क्लोराइड घोल में मिला दिए। बस एक चिंगारी और पूरा कमरा उड़ जाता। सबूत छुपाने के लिए मैंने किचन में एक कंटेनर रख दिया ताकि लगे कि वो उसी का था। आखिरी कदम था एक सिगरेट गिराना। धमाका होने के बाद सबको लगे कि गलती उसी की थी। सब परफेक्ट था। तभी वो अंदर आ गया। ओह, तुमने मुझे पकड़ लिया। पकड़ा? किस चीज में? माफ कीजिए, मैं खुद को रोक नहीं पाया। मुझे आपके काम का बहुत जुनून है। उसे जरा भी शक नहीं हुआ। उसने मुझे एक फोटो पर ऑटोग्राफ करके दे दी। मैं मुस्कुराया और अपना किरदार निभाता रहा। पार्टी के बाद मैं जानबूझकर अपना कोट वहीं छोड़ आया और बाहर इंतजार करने लगा। मुझे पता था उसकी पत्नी उसे लौटाने बाहर आएगी। इस तरह वो सुरक्षित रहेगी। वो वापस अपने वर्क स्पेस में गया, लाइट ऑन की और चिंगारी ने सब खत्म कर दिया। पूरा घर उड़ गया। एक और अंतिम संस्कार और मैं फिर वहां था। इस बार मैं उसके और करीब जा सकता था, लेकिन मैं अभी खत्म नहीं हुआ था। अगला निशाना एक और कजिन जो एक उभरता हुआ सिंगर था। मैंने उसकी दिनचर्या पर नजर रखी। उसे फिटनेस का जुनून था, इसलिए मैं रिपोर्टर बनकर उसके पास पहुंचा। जैसे ही वो मुड़ा, मैंने पेन की नोक से तरल उसकी ड्रिंक में निचोड़ दिया। मेरा प्लान सीधा था। इंटरव्यू खत्म करूंगा, बाहर निकल जाऊंगा और उसे कभी पता भी नहीं चलेगा कि उसके साथ क्या हुआ। लेकिन इंटरव्यू के बीच में कुछ बदल गया। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों का भाव बदल गया। मुझे पता था ये तुम ही हो। तुम्हारा नाम मुझे दरवाजे के अंदर आते ही समझ आ गया था। देखो, बेन जॉनसन 8 महीने पहले रिटायर हो चुका है।